रोज गिनती हो जाती है। देखो महाकुंभ में कोई उनका भी समय बढ़ा दिया गया है। कहीं भी देखो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की हम्म, और दिल्ली में है सेंट्रल गवर्नमेंट की हम्म, और दोनों जगह मौत हुई है। सरकार जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है और सरकार में जिम्मेवार वो रेलवे स्टेशन का अधिकारी कर्मचारी नहीं जिसने वो स्टेशन बदल दिया। असली सरकार हम क्यों बनाते फिर? नेताओं को मंत्री बनाने का और एमपी बनाने की क्या जरूरत है? सरकार बनाने की क्या जरूरत है? इनको इसलिए बनाते हैं कि जो परमानेंट जो कर्मचारी लोग हैं वो किसी के आदेश पे काम करें। जिम्मेवारी सारी की सारी पॉलिटिकल जो चुने हुए लोग हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिनको मंत्री संतरी नेता कहते हो आप, मंत्री, उनकी जिम्मेवारी है। वहां पे मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है यूपी के, और यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है और दोनों के गृह मंत्रियों की जिम्मेवारी है। तो इन चारों के खिलाफ पहले एक्शन होना चाहिए। जिस दिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होगी, जब देश ये समझ जाएगा असली कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, फिर ये अपनी ड्यूटी 24 घंटे निगरानी से करेंगे और फिर और सफाई देने का कोई मतलब नहीं। बात में सच्चाई है, तभी तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। लेकिन उन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए दिए, मतदाताओं को जागरूक करने बाहर के लिए देश से पैसा आता बात है, यहाँ सुनो, के वोटर प्रभावित अरे करेंगे। बात सुनो, पहले तो सच को स्वीकार करें ना। मेरे से गलती होगी, मैंने झूठ बोल दिया देश के सामने, हाँ मैंने पैसा लिया है और इस पैसे का यहाँ पे सदुपयोग किया, बता दे, क्या दिक्कत है? बताना पड़ेगा, किसी के बाप की दुकान थोड़ा ये देश। बताना पड़ेगा। कांग्रेस श्वेत पत्र की मांग कर रही है, सरकार कुछ बोल नहीं रही है। ये क्या मैं कह रहा हूँ, श्वेत पत्र की मांग क्या करनी है? उनको तो ये कहना चाहिए ये दो आप, और वो नई इस बात की जानकारी देते हैं। दे मस्ट अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। ये देश को नपुंसक नहीं बना सकते इस तरह, कोई भी सत्ता में बैठा हुआ लोग या कोई भी अपोजिशन हो या पोजीशन हो, कोई देश को गुलाम नहीं बना सकता। और देश के सामने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जो डेमोक्रेटिक रूल्स हैं और प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, और संविधान के जो सिद्धांत हमारे, उनको जो फॉलो नहीं करता वो इस देश का चोर है, इस देश का गद्दार है, वो देशद्रोही है कोई भी। कांग्रेस सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि आरएसएस जो है बाहर देश से पैसा लेती है देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने के लिए। आरोप लगाती है, अगर कोई आरोप का जवाब देने सामने नहीं आता तो समझो उन्होंने, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया वो असली है, सही है, वो सच्चाई व्यक्त कर रहे हैं और देश को इसमें चिंता करनी चाहिए और सोचना चाहिए। और देश के सामने चुप होना और जवाब नहीं देना, ये गुंडागर्दी नहीं चल सकती डेमोक्रेसी में। ये राजाओं का राज नहीं है, मर्जी नहीं है किसी की। तो इस देश में राज नहीं, व्यवस्था है, और ये व्यवस्था को राज में बदलने की जो कोशिश है, ये खतरनाक है देश की डेमोक्रेसी के लिए और देश के युवाओं के लिए और देश के फ्यूचर के लिए। हमारे देश के लोग किस तरह से इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट है उसका भी वायलेशन हो रहा है, और देश का प्राइम मिनिस्टर वहां जाके मुस्कुरा के भी आ गया, घूम के भी आ गया, उसके बावजूद हमारे नौजवानों को हथकड़ी लगा के, बेड़िया लगा के जिस तरह यहाँ उतारा गया है देश के अंदर, वो इससे ज्यादा नपुंसकता सरकार की नहीं हो सकती। आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ इस तरह से, और ये सारा का सारा वायलेशन है, अपनी जिम्मेदारी से भागना है और कमजोर है देश के लोगों के फंडामेंटल राइट सुरक्षित रखने में। वो सही वो नाकाम रही है सरकार। इस पे देश से माफी मांगनी चाहिए और देश को ऐसे सारे लोगों को जो देश के साथ, देश के लोगों के अधिकारों के साथ नहीं खड़े होते, उनका चुनने का या उन लोगों को सत्ता में या व्यवस्था में रखने का कोई फायदा नहीं। सर देश की सरकार सर जो है वो अपनी ही सरकारी संस्थाओं का जो तथ्य है उसको नकार दे रही है। सीपीसीबी की रिपोर्ट और एनजीटी की रिपोर्ट को, जो गंगा का जो जलमल संक्रमित है, इस तरह की जो रिपोर्ट आई उस पर सरकार ही नहीं मान रही। ये शर्म की बात है ना, ये तो नंगा हो गए ना ये लोग कि आस्था इस देश को कैसे डुबो रही है, आस्था इस देश को दास्ता में कैसे जकड़ रही है। इस देश के लोगों को इंडिपेंडेंट थिंकर बनने के बजाय गुलाम बनाया जा रहा है। मैं कहूंगा इसको गुलाम प्रथा, गुलाम बनाया जा रहा है। और गुलामी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग, दुनिया का सबसे बड़ा काम देश इंडिया को करना है, जिसको वर्णवाद और आस्था की गुलामी से अपने आप को आजाद कराना है। इससे बड़ी गुलामी धरती पे किसी देश में नहीं, जो इस देश में और आज भी बरकरार है। कहने को देश आजाद है, मगर ये देश दो तरह की दास्ता से झगड़ा हुआ है, दो तरह की गुलामी है। ये तो नस्ल भेद से भी ज्यादा खतरनाक है, ये वर्णवाद की गुलामी और आस्था की गुलामी। इन दोनों गुलामियों से इस देश को आजाद होना है, इसलिए देश के हर नागरिक को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और इन दोनों गुलामियों को नेस्तानबूद करना और दफन करने की जरूरत है। सर एक आखिरी सवाल, महाकुंभ में जो सर मौतें हुई भगदड़ में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो सर उस पे जो है रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, लेकिन रोज जो है कितने श्रद्धालु नहा रहे हैं ये रोज गिनती हो जाती है। देखो महाकुंभ में कोई भी समय बढ़ा दिया गया कहीं भी देखो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की और दिल्ली में है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और दोनों जगह मौत हुई है। सरकार जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है। सरकार में जिम्मेवार वो रेलवे स्टेशन का अधिकारी कर्मचारी नहीं जिसने वो स्टेशन बदल दिया।
असली सरकार हम क्यों बनाते हैं फिर? नेताओं को मंत्री बनाने का और एमपी बनाने की क्या जरूरत है? सरकार बनाने की क्या जरूरत है? इनको इसलिए बनाते हैं कि जो परमानेंट जो कर्मचारी लोग हैं वो किसी के आदेश पे काम करें। जिम्मेवारी सारी की सारी पॉलिटिकल जो चुने हुए लोग हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिनको मंत्री संतरी नेता कहते हो आप, मंत्री, उनकी जिम्मेवारी है। वहां पे मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है यूपी के, और यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है, और दोनों के गृह मंत्रियों की जिम्मेवारी है। तो इन चारों के खिलाफ पहले एक्शन होना चाहिए। जिस दिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होगी, जब देश ये समझ जाएगा असली कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, फिर ये अपनी ड्यूटी 24 घंटे निगरानी से करेंगे, और फिर भाई भतीजावाद और जातिवाद रिलीजन से बच के रोज अपने काम को सुनिश्चित, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं देश की उंगली मेरी तरफ ना हो जाए, तब ये लोग काम करेंगे। वरना ऐसे ही ढर्रा चलता जाए कि नीचे वाले को फांसी चढ़ा दो और राजा मौज करे, जबकि लोग मरे राजा की वजह से। तो ये सिस्टम देश के अंदर चल रहा है। धन्यवाद सर। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।